हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं विकास भैया आप सभी का स्वागत सत्कार अभिनंदन करता हूँ डीबी प्रो एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्यारे साथियों, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि सर हरियाणा जीएनएम एएनएम नर्सिंग 2026 के फॉर्म कब तक आएंगे, कुछ इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दीजिए। तो मेरे भाई आज मैं कंप्लीटली बात करूंगा हरियाणा जीएनएम एएनएम नर्सिंग 2026 के बारे में। बिना एग्जाम सीधा प्रवेश होता है, फॉर्म कब तक आएंगे, 12वीं पास कौन कौन बच्चा फॉर्म अप्लाई कर सकता है, क्या योग्यता होनी चाहिए और क्या आयु होनी चाहिए, संपूर्ण जानकारी मेरे भाई नई अपडेट के साथ में आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिना स्किप करते हुए देखना ताकि एंड तक आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ सके। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि हरियाणा जीएनएम एएनएम नर्सिंग होती है ना, तो सबसे पहले तो जीएनएम का मैं आपको बताऊंगा। जीएनएम में बॉयज और गर्ल्स दोनों फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और दोनों यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, जीएनएम की मैं बात कर रहा हूँ जहां पर बॉयज और गर्ल्स दोनों यहाँ पर जीएनएम कर सकते हैं। यह 3 साल का डिप्लोमा होता है। कितने साल का होता है? 3 साल का डिप्लोमा होता है, साथ ही इसमें 6 महीने की इंटर्नशिप होती है। ठीक है, इस प्रकार ये टोटल 3.5 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है एक प्रकार का। ठीक है, ये किसी भी प्रकार की डिग्री नहीं होती है, ये एक प्रकार का सिर्फ डिप्लोमा होता है। जीएनएम की अगर बात करें तो जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी। अगर एएनएम की बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर नर्स होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ लड़कियां एडमिशन ले सकती है एएनएम कोर्स में। ओनली फॉर गर्ल्स के लिए ये कोर्स होता है और मेरे भाई ये 2 साल का एक डिप्लोमा कोर्स होता है, सिर्फ 2 साल का। और जिसमें मेरे भाई हरियाणा ही हरियाणा के साथ में सभी डिस्ट्रिक्ट्स में एएनएम, सभी राज्यों में मैं बात करूं तो सभी राज्यों में एएनएम सिर्फ लड़कियां ही कर सकती है। यहाँ पर लड़के फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, ध्यान रखना, लड़के फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। ओनली फॉर गर्ल्स के लिए होता है यह कोर्स, लड़कियों के लिए होता है। अगर एमपीएचडब्ल्यू की मैं बात करूं तो यहाँ यह कोर्स सिर्फ और सिर्फ बॉयज के लिए होता है, लड़कों के लिए होता है। यहाँ पर लड़कियां अप्लाई नहीं कर सकती है। लेकिन सबसे बेस्ट कोर्स है वो है लड़कियों के लिए एएनएम, और लड़के और लड़कियों के लिए दोनों के लिए जीएनएम कोर्स सबसे बेहतर रहता है। इसके अलावा मैं आपसे योग्यता की बात करूं कि सर हमें क्या योग्यता होनी चाहिए ताकि हम फॉर्म अप्लाई कर सके, तो 12वीं पास होना जरूरी है विद 50%। यानी कि 12वीं में अगर आपकी 50% बन रही है तो आप आसानी से जीएनएम में एडमिशन ले सकते हो, आप एएनएम में एडमिशन ले सकते हो और किसी भी डिप्लोमा कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हो। मेरे भाई अगर मैं आपसे बात करूं 12th की, तो आपको इंग्लिश होना बहुत कंपलसरी है। इंग्लिश के अलावा इंग्लिश जरूरी है, चाहे आपने मेरे भाई ऑल सब्जेक्ट से, किसी भी सब्जेक्ट से 12th पास आउट किया, आपने आर्ट से पास आउट किया तो भी आप जीएनएम एएनएम कर सकते हैं। बायो से पास आउट हो, मैथ से, एग्रीकल्चर से, अलग कोई भी अलग जो कोर्स है, कोई फाउंडेशन हो गया, कोई किससे हो गया, यानी कि आपने मेरे भाई 12th पास आउट, 12वीं पास आउट कर लिया, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से क्यों, कोई मायने नहीं रखता। ऑल सब्जेक्ट से आप जीएनएम एएनएम में एडमिशन ले सकते हो मेरे भाई। ठीक है, बिल्कुल, चाहे आपने सेंट्रल से 12th पास आउट की हो, सीबीएसई बोर्ड से की हो, चाहे अदर बोर्ड से की हो। ठीक है, बिल्कुल। अब मैं आपसे बात करूं कि भैया फॉर्म वगैरह कहां पर आते हैं, तो हरियाणा नर्सेज एंड नर्सेज मिडवाइस काउंसिल, इस वेबसाइट पे मेरे भाई सारी अपडेट आती है, यहीं पर पूरे फॉर्म वगैरह फिल किए जाते हैं। ठीक है, पूरी अपडेट ये है, बिल्कुल। ठीक है, हाँ, हरियाणा की मेरे भाई यह यूनिवर्सिटी है, हरियाणा नर्सेज नर्सेज मिडवाइफ काउंसिल। वेबसाइट की अगर मैं बात करूं तो मेरे भाई nursing.online.counseling.com.in, यहाँ पर आपको फॉर्म देखने को मिलेंगे। और अगर अपडेट की बात करता हूँ मेरे भाई, फॉर्म फिल किए जाएंगे वो तो इस वेबसाइट पे किए जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर अपडेट की बात करता हूँ कि फॉर्म वगैरह की अपडेट जानकारी किस वेबसाइट पर मिलती है, तो dmer.haryana.government.in, इस वेबसाइट पर आपको पूरी अपडेट जानकारी मिलती है। वैसे आप अगर चैनल के साथ में नहीं जुड़े तो चैनल के साथ में जुड़ जाना, यहाँ पर मैं अप टू डेट जानकारी आप सभी को टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराता रहूंगा। जैसे ही कोई अपडेट आएगी हरियाणा जीएनएम एएनएम से रिलेटेड, मैं तुरंत आपको नोटिफिकेशन पहुंचाऊंगा, तुरंत आपको जानकारी देने का काम करूंगा। साथ ही मेरे भाई जो चैंपियंस अभी तक वीडियो को लाइक करके शेयर नहीं किया, तो मेरे भाई वीडियो को अच्छे तरीके से लाइक करके अपने यार दोस्तों भाई बहन के पास में शेयर कर देना, ताकि वो भी अच्छे तरीके से मेरे भाई यहाँ पर एडमिशन ले सके, जानकारी को प्राप्त कर सके। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर एडमिशन की मेरे भाई, तो 12th में मेरिट बेस पर एडमिशन होता है। 12th में यानी कि आपकी 12th की जो परसेंटेज होती है मेरे भाई, किसी की 70, 80, 85, तो मेरिट बेस पर यहाँ पर एडमिशन होता है, यानी कि सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर मेरिट से एडमिशन होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे मेरे भाई आपसे कि सर हमारी परसेंटेज वगैरह सिर्फ 10th की 12th की, बिल्कुल मेरे भाई 10th 12th की परसेंटेज पे होता है। अगर 70, 80, 85, 90 तक यहाँ पर परसेंटेज होती है, तो ज्यादातर जो होता है मेरे भाई 85 प्लस बच्चों को यहाँ पर चांस रहते हैं, क्योंकि आजकल अब 85, 90, 82 तो हर किसी की बन जाती है। सीटें हैं वो हरियाणा में लिमिटेड सीटें हैं, हरियाणा के अंदर लिमिटेड सीटें, ज्यादा सीटें यहाँ पर नहीं। मैं आपसे कंप्लीट बात करूंगा, अभी बताऊंगा कितनी सीटें हैं, कहां पर क्या फीस लगता है, क्या कुछ सारी अपडेट बताऊंगा। ठीक है, तो आपका एडमिशन होता है 12th मेरिट बेस पर होता है, जितनी परसेंटेज है सीधा, यहाँ पर कोई भी एग्जाम नहीं लिया जाता है।
ठीक है। हरियाणा के अंदर मेरे भाई जीएनएम में कोई भी एग्जाम नहीं लगता, ना ही एनएम में लगता। अगर एज लिमिट की मैं आपसे बात करूं तो 17 से 35 ईयर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी यहाँ पर आसानी से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, चाहे मेरे भाई वो किसी भी कैटेगरी से हो, हरियाणा की किसी भी जिले से, किसी भी कॉर्नर से बिलोंग करते हो, लेकिन उनका 17 वर्ष कंप्लीट होना जरूरी है। और 17 वर्ष में मेरे भाई चाहे आपने 12th का एग्जाम दे दिया हो कभी भी, ठीक है, चाहे आप मेरे भाई 12th का एग्जाम इस बार दिए हैं, चाहे मेरे भाई आप अगर एग्जाम दे चुके हैं, आपकी मार्कशीट नहीं आई है, तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल अपियरिंग में चल रहा है 12th, तो भी आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल शानदार तरीके से। अगर मैं आपसे बात करता हूँ मेरे भाई ड्यूरेशन तो एएनएम का मैं आपको बता चुका हूं 2 साल का कोर्स होता है, जीएनएम का मेरे भाई 3.5 यानी कि 3.5 साल का होता है। 3 साल तो यहाँ पर स्टडी चलती है इस डिप्लोमा कोर्स में। दोनों ही क्या है मेरे भाई, दोनों ही डिप्लोमा कोर्स है, दोनों की अगर बात करूं तो मैं। और जीएनएम में मेरे भाई 6 महीने की क्या होती है, इंटर्नशिप होती है, इसलिए यह 3.5 साल का डिप्लोमा हो जाता है शानदार तरीके से। फॉर्म की अगर बात करता हूं तो मेरे भाई फॉर्म है वो ऑनलाइन भरे जाते हैं। वेबसाइट जस्ट अभी आपको मैंने बताई है, कौन सी वेबसाइट है मेरे भाई, हरियाणा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पर फॉर्म आपके फिल किए जाएंगे। ठीक है, nursing.online.counseling.com इन, ठीक है, इस वेबसाइट पर। अगर मैं आपसे बात करता हूँ मेरे भाई टोटल सीटों की, तो जो अब तक ही अपडेट है, नई अपडेट के साथ में मैं आपको बता रहा हूँ। अगर हो सकता है मेरे भाई अगर सीटें वगैरह में बढ़ोतरी होती है तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से सारी इन्फॉर्मेशन देने का काम करूंगा। ठीक है, बिल्कुल। तो गवर्नमेंट सीटों की अगर बात करूं तो मेरे भाई यहाँ पर 120 सीटें हैं जीएनएम की। ठीक है, यहाँ पर मेरे भाई शानदार तरीके से जीएनएम की मैं बात करता हूँ तो गवर्नमेंट की 120 सीटें हैं, प्राइवेट की मेरे भाई यहाँ पर 3790 सीटें हैं। ये सिर्फ जीएनएम की मैं आपसे बात करता हूँ। ठीक है, बिल्कुल। जीएनएम की गवर्नमेंट सीटें, सरकारी अगर सीटों की बात करें, सरकारी कॉलेज में सीटों की बात करें तो 120 है, प्राइवेट में मेरे भाई 3790 सीट है टोटल। कैटेगरी से फीस क्या लगती है सर, फॉर्म अप्लाई करेंगे हम ऑनलाइन ई मित्र के माध्यम से। फॉर्म कैसे भरोगे भाई, ई मित्र के माध्यम से। अब आप जब फॉर्म भरोगे तो मेरे भाई जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर 1000 रुपए फीस लगती है। बीसी, पीडब्ल्यूडी, एफएफ, ईएसएम और ईडब्ल्यूएस के लिए मेरे भाई यहाँ पर 750 फीस। वहीं एससी एसटी की बात करें तो 750 रुपए यहाँ पर फॉर्म भरने की फीस लगती है। इसके अलावा मेरे भाई मैं आपसे बात करता हूं कॉलेज की फीस क्या लगती है, तो मेरे भाई गवर्नमेंट कॉलेज की नाम मात्र की फीस लगती है। ठीक है, और भाई प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज में थोड़ी फीस ज्यादा लगती है। इसके बारे में मैं कंप्लीट कॉलेजों से रिलेटेड पूरी फीस का स्ट्रक्चर मैं आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, उसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह से सारी अपडेट दे दूंगा। इसमें तो सिर्फ अपने को जो बेसिक डिटेल्स है वो जानना होगा मेरे भाई। ठीक है, अगर फॉर्म डेट की मैं बात करूं सर, फॉर्म कब तक आ जाएंगे, तो आपके फॉर्म आते हैं मेरे भाई वो अक्टूबर के मंथ में आते हैं हर बार। आपके फॉर्म इस बार जो आने वाले हैं मेरे भाई तो 26 में 2026 में जो फॉर्म आएंगे वही अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक आपको फॉर्म देखने को मिल जाएंगे। फॉर्म ज्यादा दिन नहीं चलते मेरे भाई, 10 से 12 दिन यहाँ पर फॉर्म चलते हैं आपके टोटली। ठीक है, बिल्कुल शानदार तरीके से मेरे भाई। तो 10 से 12 दिन तो मैंने खींच के बताया, 7 से 8 दिन फॉर्म चलते ताकि बच्चों को पता ही नहीं लगता है। तो इसलिए मेरे भाई चैनल के साथ में जुड़ जाना ताकि मैं आपको अप टू डेट जानकारी यहाँ पर टाइम से प्रोवाइड करा दूं और आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। मेरिट लिस्ट मेरे भाई एक दिन बाद तुरंत ही आ जाती है। बात करें चॉइस फिलिंग की, तो आपको कौन सा कॉलेज लेना है उसकी मेरे भाई 1-2 दिन बाद ही चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल। सारा रिपोर्टिंग प्रोसेस मतलब बहुत जल्दी होता है, हरियाणा में प्रोसेस बहुत जल्दी होता है। अदर स्टेट में 3-3, 4-4 महीने लग जाते हैं, 6-6 महीने लग जाते हैं, लेकिन हरियाणा में मेरे भाई 15 से 20 दिन के अंदर पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सीटें भी कम है, बच्चे भी कम जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो शानदार तरीके से ये आपकी इन्फॉर्मेशन थी मेरे भाई। ठीक है, अगर इसके अलावा भी आपका कोई डाउट बचा हुआ है, कोई इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है, तो मेरे भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे को जरूर बताना, ताकि उस टॉपिक पर, उस पॉइंट का भी मैं आपको डाउट क्लियर कर सकूं, उस टॉपिक पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा सकूं। मेरे भाई कोई भी डाउट है तो आप मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। बाकी प्यारे बच्चों, टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको अप टू डेट जानकारी, कोई भी न्यूज, नोटिफिकेशन, अपडेट, वीडियो लिंक सारी यहाँ पर मैं प्रोवाइड करा देता हूँ। तो डीबी प्रो एजुकेशन के ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप के साथ में जुड़ जाना, ताकि आपको अप टू डेट जानकारी मिलती रहे मेरे भाई। ठीक है, बिल्कुल शानदार तरीके से। इसके अलावा मैं आपसे बात करता हूँ मेरे भाई, हाँ कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। प्यारे बच्चों, क्लास कैसा रहा, अपना ये सेशन कैसा रहा, वीडियो कैसा रहा। वीडियो अच्छा रहा तो प्लीज एक बार लाइक करके आगे तक अपने यार दोस्त भाई बहन को शेयर जरूर कर देना, ताकि वो भी इन्फॉर्मेशन के साथ में जुड़ सके, पूरी कंप्लीट डिटेल को जान सके। बाकी करता हूं मैं वीडियो को स्टॉप। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद, जय भारत मेरे चैंपियंस। बाय बाय एवरीवन। ठीक है, चलिए, और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा रहा। ओके, बाय बाय।